हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सी के टोकन्स के बारे में। देखिए, जब हम कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं तो हमें उस लैंग्वेज के बेसिक चीज़ों के बारे में पहले सीखना पड़ता है, क्योंकि बिना बेसिक इन्फॉर्मेशन के हम किसी चीज़ों को अच्छे से नहीं समझ सकते। तो जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं सी में तो बहुत सारे कीवर्ड्स आते हैं, बहुत सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन होते हैं जिसे हमें पहले समझना होगा, फिर हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो इसी उसमें हम देखते हैं टोकन्स क्या होते हैं। देखिए, जब हम सी लैंग्वेज में जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम के हर लाइन में कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं और हर स्टेटमेंट में कुछ वर्ड्स होते हैं और हर वर्ड का कुछ मीनिंग होता है। अगर हम देखें तो हर प्रोग्राम में कई छोटी-छोटी जो हमारा प्रोग्राम होता है, हम उसे बहुत सारी स्मॉलेस्ट यूनिट में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, इसे ही हम टोकन्स कहते हैं। जो टोकन्स होती हैं, इसे हम सी लैंग्वेज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कहते हैं। ये जो टोकन्स होते हैं सी लैंग्वेज में किसी प्रोग्राम को बनाने के लिए इस टोकन्स का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। जिस तरह हम किसी वर्ड का उपयोग किए बिना हम किसी सेंटेंस को क्रिएट नहीं कर सकते, उसी तरीके से सी लैंग्वेज में भी हम बिना टोकन्स का यूज़ किए किसी प्रोग्राम को नहीं बना सकते। जो टोकन्स होते हैं वो किसी प्रोग्राम्स को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले या बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूनिट्स होती हैं। इसे हम अगर हम बोल देखते हैं तो जो टोकन्स होते हैं तो किसी प्रोग्राम को बनाने के ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं या बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। जो टोकन्स होते हैं वो उसे हम क्लासिफाइड कर सकते हैं इन डिफरेंट टाइप्स में, जैसे कि कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, स्ट्रिंग, स्पेशल सिंबल्स एंड ऑपरेटर। सबसे पहले हम देखते हैं कीवर्ड। कीवर्ड जो है, जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम की हर लाइन में कुछ वर्ड होते हैं और हर वर्ड का कुछ मीनिंग होता है। तो ऐसे वर्ड जो पहले से ही डिफाइन है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसे हम कीवर्ड या रिजर्व वर्ड या प्री डिफाइन वर्ड भी कहते हैं। इसकी खुद की अपनी कुछ इम्पोर्टेंस है, कुछ फंक्शनैलिटीज़ हैं। ये जो प्री डिफाइन वर्ड्स होते हैं, ये कंपाइलर के लिए कंपाइलर इसको यूज़ करते हैं, इसीलिए हम कीवर्ड्स को वेरिएबल के फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम देखें तो सी लैंग्वेज 32 कीवर्ड्स को सपोर्ट करता है, लाइक ऑटो, ब्रेक, केस, कैरेक्टर, कांस्टेंट, कंटिन्यू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो है ये 32 कीवर्ड्स हैं जिसका यूज़ हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफायर्स। जो आइडेंटिफायर्स जो होते हैं, इसके द्वारा हम सभी जो चीज़ें होती हैं उनको हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। जैसे सी लैंग्वेज में वेरिएबल, फंक्शन, एरे, स्ट्रक्चर आदि जो हैं, इसके नाम को देने के लिए हम आइडेंटिफायर का यूज़ करते हैं। आइडेंटिफायर जो होते हैं वो कीवर्ड्स नहीं हो सकते, मतलब कीवर्ड्स के नाम को हम आइडेंटिफायर के नाम के लिए नहीं दे सकते। आइडेंटिफायर जो होते हैं वो यूज़र डिफाइन होते हैं। यूज़र डिफाइन का मतलब होता है कि इस आइडेंटिफायर को यूज़र डिफाइन करता है या यूज़र आइडेंटिफायर के नाम को देता है। इसके नाम में केवल अपर केस लेटर्स, लोअर केस लेटर, अंडरस्कोर और नंबर्स होते हैं। अच्छा, आपके जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें हम दो आइडेंटिफायर्स जो होते हैं उसके नाम एक जैसे नहीं रख सकते। फिर है स्ट्रिंग। जो
स्ट्रिंग्स होते हैं वो कैरेक्टर का एक एरे है जो कि नल कैरेक्टर के साथ एंड होता है। नल कैरेक्टर जो होता है, ये देखिए, ये नल, इसे हम नल कैरेक्टर बोलते हैं। नल कैरेक्टर ये बताता है कि स्ट्रिंग जो है वो ख़त्म हो चुका है। स्ट्रिंग को हम हमेशा डबल कोट्स के अंदर रखते हैं। स्ट्रिंग की साइज उसमें प्रेजेंट कैरेक्टर के नंबर्स पर डिपेंड करती है। स्ट्रिंग को हम डिफरेंट टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो दिख रहे हैं, हम इस तरीके से भी स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं। देन इस तरीके से भी हम स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं, और बेसिकली इस तरीके से हम स्ट्रिंग को भी डिफाइन कर सकते हैं। अब है नेक्स्ट ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स जो होते हैं ये एक स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो कि किसी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए यूज में आते हैं। बहुत सारे ऑपरेटर्स हम देखते हैं, जैसे प्लस, माइनस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये सारे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स सी प्रोग्रामिंग में अवेलेबल हैं। देखिए, ऑपरेटर और ऑपरेंड, ये दो वर्ड आपको सी प्रोग्रामिंग जब आप पढ़ेंगे तो आपको सुनने में मिलेंगे। देखिए, जो ऑपरेटर होता है, ये प्लस, माइनस, ये सारे जो स्पेशल सिंबल्स होते हैं इसे हम ऑपरेटर बोलते हैं। और ऑपरेंड का मतलब इसको, इस जो ऑपरेटर है इसके साथ हम जिन नंबर्स का या कैरेक्टर्स का यूज़ करते हैं वो ऑपरेंड कहलाते हैं। जैसे 2 + 4, तो 2 और जो 4 है वो ऑपरेंड होता है, और जो प्लस का साइन है वो ऑपरेटर कहलाता है। ऑपरेटर को हम बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यूनरी ऑपरेटर एंड बाइनरी ऑपरेटर। अब यूनरी ऑपरेटर क्या होता है? ऐसा ऑपरेटर जिसके ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए केवल एक ऑपरेंड की ज़रूरत होती है, उसे हम यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं। जैसे कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसके अलावा साइज ऑफ ऑपरेटर, ये सारे यूनरी ऑपरेटर में आते हैं। फिर है आपका बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर होते हैं जिनको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एक से ज़्यादा ऑपरेंड की ज़रूरत होती है, उसे हम बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। ये बेसिकली ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर, लॉजिकल, बिटवाइज, कंडीशनल, असाइनमेंट एंड मिस्क ऑपरेटर। इन ऑपरेटर्स के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब है आपका नेक्स्ट टॉपिक टाइप कांस्टेंट। कांस्टेंट जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, या कांस्टेंट ये वो वे होते हैं जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। एक बार वैल्यू को अगर हम डिक्लेयर कर देते हैं तो उसमें पूरे प्रोग्राम के दौरान कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। जो कांस्टेंट होती है उसकी वैल्यू फिक्स होती है, और इसे ही हम लिटरल्स बोलते हैं। कांस्टेंट को हम दो तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। पहला तो कॉन्स्ट कीवर्ड के थ्रू, और दूसरा हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर के थ्रू भी हम कांस्टेंट को डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कांस्टेंट अवेलेबल हैं, जैसे कि इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, ऑक्टल कांस्टेंट, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कांस्टेंट सी प्रोग्रामिंग में अवेलेबल हैं। देखिए, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कांस्टेंट हम सी में पढ़ते हैं। अब है स्पेशल कैरेक्टर्स। अब इन सारे ऑपरेटर, कांस्टेंट, टोकन्स के अलावा हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशल कैरेक्टर भी या स्पेशल सिंबल का भी हम सी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, जिसका अपना एक स्पेशल मीनिंग होता है, और इसे हम किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि ब्रैकेट्स, जिसे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स भी बोलते हैं, ये ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट का यूज़ एरे एलिमेंट के रेफरेंस में किया जाता है।
फिर है आपका पैरेंथेसिस। ये जो है पैरेंथेसिस का यूज़ सी लैंग्वेज में फंक्शन कॉल और फंक्शन कोड डिक्लेरेशन में इसका यूज़ होता है। फिर होता है कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस का यूज़ कोड को स्टार्ट और एंड करने के लिए होता है। ये जो कर्ली ब्रेसेस होते हैं वो कंपाइलर को बताते हैं कि कोड जो है वो कहाँ से शुरू हो रहे हैं और कहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं। नेक्स्ट है स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर में है फिर नेक्स्ट कॉमा कैरेक्टर। अब ये जो कॉमा है वो इसका यूज़ हम एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को अलग अलग करने के लिए करते हैं। जैसे फंक्शन कॉल में पैरामीटर को अ, अलग करने के लिए, या प्रिंट एफ फंक्शन के थ्रू हम किसी एक से ज़्यादा वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करते समय उन वेरिएबल्स को भी सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का यूज़ करते हैं। फिर है सेमीकोलन। सेमीकोलन जो है इसका यूज़ प्रोग्राम में किसी स्टेटमेंट के एंड हो जाने पर हम सेमीकोलन का यूज़ करते हैं। सेमीकोलन जो है वो कंपाइलर को बताता है कि प्रोग्राम का ये जो स्टेटमेंट है वो एंड हो चुका है। इसके अलावा है प्री प्रोसेसर। ये जो प्री प्रोसेसर है इसका यूज़ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स में होता है। ये सिंबल जो होते हैं ये प्री प्रोसेसर को बताते हैं कि प्रोग्राम के इस लाइन में हेडर फाइल का यूज़ किया जाना है। फिर है नेक्स्ट एस्ट्रिक्ट कैरेक्टर। ये जो सिंबल्स होते हैं इसका यूज़ पॉइंटर, ऑपरेटर या मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। ओके, आज की वीडियो में हमने इतना ही बताना था। ओके, थैंक यू।